हेलो बच्चों, नमस्कार। आज कक्षा 9, 10, 11 और 12 के हिंदी के पहले वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई और उसका विकास क्रम किस प्रकार आगे बढ़ा। तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति की चर्चा जब हम करते हैं तो सबसे पहले हमारे ध्यान में ये आता है कि हिंदी भाषा किस भाषा से विकसित हुई। आप जानते हैं कि प्राचीन भारत में जितना भी ज्ञात इतिहास है, जितना भी चीज़ें हमें पता है प्राचीन भारत के बारे में, उसके साहित्य के बारे में, तो उस साहित्य की जब हम चर्चा करते हैं, उस साहित्य की तरफ जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि सबसे पहले भारत में आदिकाल से, यानी जो इतिहास हमें ज्ञात है वहां तक और उसके पहले भी संस्कृत भाषा प्रयोग में लाई जाती थी, आम जनमानस द्वारा भी और समाज के उच्च वर्ग द्वारा भी। यानी समाज का सारा जो जनमानस था वो प्रयोग करता था किस भाषा को? वो प्रयोग करता था संस्कृत भाषा को। अपने दैनिक जीवन के व्यवहार में वो संस्कृत भाषा का प्रयोग करता था, चाहे वो कोई राजा हो और चाहे उसकी प्रजा हो, चाहे समाज का उच्च वर्ग हो और समाज का चाहे निम्न वर्ग हो, ये सभी लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो उत्तर आता है कि संस्कृत भाषा का। तो संस्कृत किस तरह आम जनमानस में प्रचलित थी, इसके लिए एक बड़ी प्रसिद्ध घटना ध्यान में आती है कि एक प्राचीन समय की घटना है कि एक राजा था, वो किसी कार्य से कहीं जा रहा था और उसे मार्ग में एक लकड़हारा अपने सिर पर लकड़ियों का गट्ठर उठाए हुए मिलता है। तो राजा उससे पूछता है, संस्कृत में पूछता है कि किम भारम बाधते, अर्थात हे लकड़हारे, क्या यह भार तुम्हें बाधा पहुंचा रहा है, तुम्हें कष्ट पहुंचा रहा है? लकड़हारा उत्तर देता है कि भारम न बाधेते राजन, अपितु त्वया बाधते शब्दः अधिकम बाधेते। उसका तात्पर्य यह था कि हे राजन, भार तो कष्ट नहीं पहुंचा रहा है, बल्कि आपके द्वारा प्रयोग किया गया यह बाधते शब्द अधिक कष्ट पहुंचा रहा है, अधिक बाधा पहुंचा रहा है। अर्थात वो लकड़हारा उस राजा को बताता है कि जो बाधते शब्द है आपके द्वारा जो प्रयोग किया गया है वो अशुद्ध है। बाधते शब्द अशुद्ध है और उसका शुद्ध रूप बाधिते है। बाधिते क्यों है? क्योंकि बाधते जो शब्द है वो हमेशा आत्मनेपदी में चलता है और उसका शुद्ध रूप बाधिते होता है। तो ये घटना हमें बताती है कि किस तरह आम जनमानस भी संस्कृत को लेकर इतना चेतन था, इतना चैतन्य था, इतना जागरूक था कि एक राजा जब गलत उच्चारण कर रहा है तो वह लकड़हारा भी उसे टोक देता है। अर्थात आम जनता को भी संस्कृत की कितनी अधिक जानकारी थी, उसके व्याकरणिक प्रयोगों की कितनी अधिक जानकारी थी। तो इस घटना से हमें यह भी पता चलता है कि किस तरह प्राचीन काल में संस्कृत संपर्क की मुख्य भाषा थी, किस तरह अपने भावों की अभिव्यक्ति करने के लिए लोग संस्कृत का प्रयोग करते थे। अब संस्कृत का प्रयोग अधिक था और ये कितने प्राचीन समय से होता आ रहा है इसका कोई ज्ञात इतिहास नहीं मिलता। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जो संस्कृत आम जनमानस में प्रचलित थी वो किस तरह आज कुछ विशिष्ट वर्ग की भाषा बनकर रह गई है, किस तरह हमने उस गौरवशाली संस्कृत की परंपरा को भुला दिया है और आज हम संस्कृत का उपयोग केवल कुछ विशेष अवसरों पर ही करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है हिंदी भाषा की उत्पत्ति और विकास, अर्थात हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई और उसका विकास कैसे हुआ। इस क्रम में आज हम जानेंगे कि हिंदी भाषा किस तरह प्रचलित हुई, किस तरह विकसित हुई। अब इसका विकास किस भाषा से हुआ ये बताने की आवश्यकता नहीं है, ये आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले संस्कृत भाषा का विकास होता है। और संस्कृत भाषा जो थी ये कितनी प्राचीन है इसका कोई ज्ञात इतिहास नहीं है, अर्थात कोई ऐसा ज्ञात इतिहास नहीं है, कोई ऐसा स्रोत नहीं है जिससे हम पता कर सकें कि संस्कृत भाषा कितनी प्राचीन है। यहां तक कि जो विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद भी है वह भी इतने बाद में लोगों द्वारा लिखा गया माना जाता है कि उसकी प्रामाणिकता पर भी संदेह बन जाता है कि यह ग्रंथ इतनी बाद में लिखा गया। अधिकांश इतिहासकार उसे 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच लिखा हुआ मानते हैं और वहीं से संस्कृत का इतिहास प्रारंभ होता है, ऐसा आधुनिक इतिहासकार मानते हैं। जबकि वास्तविकता ये नहीं है। संस्कृत अत्यंत प्राचीन काल से चली आ रही थी, वो श्रुति परंपरा में चली आ रही थी, अर्थात जितने भी वेद थे सभी उस श्रुति परंपरा में थे। आप जानते हैं कि वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। वेदों को क्या कहा जाता है? वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। उसका दूसरा नाम क्या है? श्रुति। श्रुति का मतलब क्या हुआ? श्रुति का मतलब होता है सुना हुआ। श्रुति का मतलब क्या? सुना हुआ या सुना गया। इसका मतलब क्या हुआ कि वेद पहले श्रुति परंपरा में थे। वेद पहले इस तरह थे कि जो गुरु अपने शिष्यों को सुनाता था, उनको याद कराता था और वो शिष्य फिर अपने शिष्यों को या अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को सुनाते या बताते थे। तो अधिकांश वर्षों तक जब लेखन कला का आविष्कार नहीं हुआ था तब तक तो वेद श्रुति परंपरा में थे, अर्थात वो केवल सुने सुनाए जाते थे, एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे तक उनका ज्ञान पहुंचता था। लेकिन जब लेखन परंपरा का विकास हुआ तब वेदों का संकलन किया गया। क्या किया गया? वेदों का संकलन किया गया। ठीक है। और वेदों के संकलनकर्ता के रूप में हम जिनका नाम लेते हैं वो महर्षि वेदव्यास जी हैं। महर्षि वेदव्यास जी ऐसे ऋषि थे जिन्होंने चारों वेदों का संकलन किया, अर्थात चारों वेदों को संकलित करके लिखवाया। और लिखवाया किससे? इसके पीछे भी एक महत्वपूर्ण कथा है कि उन्होंने गणेश जी से इन वेदों का लेखन कार्य कराया था। उस समय समस्त संसार में गणेश जी ऐसे व्यक्ति थे जो सबसे तेज लिखते थे। जब वेदव्यास जी ने वेदों को लिखने का निर्णय लिया तब वो देवताओं के पास गए कि वेदों को लिखने वाला कोई हो तो वेदों का संकलन आसान हो जाए, वेदों को लिखना आसान हो जाए।
तो जब देवताओं के पास जाते हैं तो देवता उन्हें गणेश जी के पास जाने का सुझाव देते हैं। गणेश जी जो कि प्रथम पूज्य हैं, जब उनके पास वेद व्यास जी पहुंचते हैं, उनसे अपनी समस्या बताते हैं, तो गणेश जी इस बात पर, इस शर्त पर तैयार होते हैं वेदों को लिखने के लिए कि जब मैं लिखना शुरू करूंगा तो मैं बीच में रुकूंगा नहीं, और जैसे ही मुझे रुकना पड़ा त्यों ही मैं लिखना बंद कर दूंगा, उसके बाद मैं नहीं लिखूंगा। वेद व्यास जी के सामने बड़ी समस्या आई कि वेदों को लिखाया कैसे जाए, और लिखाया भी जाए तो किस गति से बोला जाए, और गणेश जी क्योंकि बहुत तेज लिखते थे तो किस तरह बोला जाए कि गणेश जी का लिखना भी बंद ना हो और वेद पूरे लिखे भी जा सके। तो उन्होंने इसके लिए एक युक्ति निकाली। उन्होंने जानबूझकर कठिन से कठिन शब्द और वाक्य गणेश जी को बोलना शुरू किए, और गणेश जी ज्यों ही लिखना शुरू करते वो कठिन वाक्य बोल देते, गणेश जी की लेखन गति धीमी हो जाती, और तब तक वेद व्यास जी नए नए श्लोकों की रचना कर लेते थे, नए नए मंत्रों की रचना कर लेते थे। यानी वो स्मरण कर लेते थे उन मंत्रों को जो उन्हें बोलना है, और कठिन से कठिन भाषा में गणेश जी को बोल के बताना है, जिससे वो लिखने में थोड़ा समय ले और तब तक वेद व्यास जी अन्य मंत्रों को याद कर सके। तो इस प्रकार वेद व्यास जी कठिन से कठिन मंत्र और वाक्य और शब्द बोलते, और गणेश जी जब तक लिखने में समय लगाते तब तक वो दूसरा मंत्र और वाक्य शब्द आदि याद करके पुनः गणेश जी को लिखने के लिए दे देते थे। तो जैसा कि हम जान गए कि प्राचीन काल में संस्कृत भाषा प्रचलित थी और आम जनमानस में प्रचलित थी, समाज के हर वर्ग में प्रचलित थी। और जो संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा में कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे जाते हैं। महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन कौन से हैं? क्योंकि जो संस्कृत भाषा थी कालांतर में इसके दो विभाजन हो गए, कालांतर में इसके दो विभाजन हो जाते हैं। और दो विभाजनों की जब बात करते हैं तो कौन कौन से विभाजन आते हैं? तो पहला जो विभाजन है वो है वैदिक संस्कृत, और दूसरा जो विभाजन है वो है लौकिक संस्कृत का। जो पहला विभाजन रहा वो वैदिक संस्कृत का, और दूसरा विभाजन जो रहा वो लौकिक संस्कृत का। अब जो वैदिक संस्कृत है, वैदिक संस्कृत में कुछ ग्रंथ लिखे जाते हैं। कौन कौन से ग्रंथ लिखे जाते हैं? तो सबसे पहले तो लिखे जाते हैं वेद। हमारे जो वेद हैं वो वैदिक संस्कृत में लिखे गए। उसके बाद क्या लिखे गए? उपनिषद, उपनिषद लिखे गए। उसके बाद क्या लिखे गए? उसके बाद कुछ पुराण लिखे गए। ठीक है, वेद, उपनिषद, पुराण, ब्राह्मण ग्रंथ, कुछ ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। वेद, उपनिषद, पुराण और ब्राह्मण ग्रंथ जो कि वैदिक संस्कृत में लिखे गए थे। तत्पश्चात लौकिक संस्कृत की बात आती है, तो लौकिक संस्कृत में उस समय कुछ ग्रंथ लिखे गए जो कि महत्वपूर्ण रहे, जिनमें रामायण, श्री वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना लौकिक संस्कृत में की है, और वेद व्यास जी ने ही महाभारत की रचना की। वेद व्यास जी ने वेदों का संकलन भी किया और महाभारत की रचना भी की। महाभारत का पहले नाम जय संहिता था। जय संहिता के बाद उसका नाम भारत संहिता होता है, और बाद में इसका आकार बहुत बड़ा हो जाने के कारण इसका नाम महाभारत संहिता हो जाता है। इसको, रामायण को एक नाम और मिलता है, इसमें 24,000 श्लोक हैं। इसमें कितने हजार श्लोक हैं? 24,000 श्लोक हैं। इसको चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहते हैं। चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता, इसमें लगभग 1 लाख श्लोक हैं। महाभारत में लगभग 1 लाख श्लोक हैं, इसीलिए इसको सतसाहस्त्री संहिता भी कहते हैं। जहां पर इसको चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता कहते हैं, वहीं इसको सतसाहस्त्री संहिता कहते हैं। सतसाहस्त्री मतलब 100,000। सतसाहस्त्री का मतलब क्या हुआ? 100,000 श्लोक जिसमें हो, और इसमें 24,000 श्लोक हैं, इसलिए इसको चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता कहते हैं। ठीक, इसमें कितने श्लोक हैं? इसमें 1 लाख श्लोक हैं। ये बात समझ में आ गई। इसके अलावा कुछ और ग्रंथ भी इसी में लिखे गए। कुछ और ग्रंथ लौकिक संस्कृत में जो लिखे गए, उनमें कालिदास जी का रघुवंशम, मेघदूतम, रघुवंशम, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम आदि जो प्राचीन अर्थात जो लौकिक साहित्य के प्राचीनतम ग्रंथ हैं, वो ये सभी है। ये बात समझ में आई। इसके बाद इसी भाषा से, कौन सी भाषा से? तो लौकिक संस्कृत से। लौकिक संस्कृत से किस भाषा का विकास होता है? तो होता है फिर पाली भाषा का विकास। जब वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत विकसित हो रही थी, तो वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत विकसित होने में उस समय जो था वो वैदिक काल चल रहा था, वो हिंदू धर्म का विकास उस समय अधिक हो रहा था। लेकिन उसके बाद जब लौकिक संस्कृत बोली जाने लगी, आम जनमानस की भाषा कुछ अलग हो गई, और जो ग्रंथ थे, जो वेद, उपनिषद आदि ईश्वरीय ग्रंथ माने जाते हैं, उनकी भाषा कुछ अलग हो गई। तो इन वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में, दोनों में थोड़ा अंतर आ गया। आप जानते हैं कि भारत ऐसा देश है जिसमें अनेकों भाषाएं बोली जाती हैं। जब बोलने में थोड़ा अंतर आया, तो ये परिवर्तन धीरे धीरे जब और स्पष्ट हुआ, तो ये लौकिक संस्कृति ही पाली भाषा में विकसित हो गई।
यानी लौकिक संस्कृत क्या बन गई, ये पाली भाषा बन गई। अब जब पाली भाषा का विकास हुआ तो उस समय लगभग बौद्ध काल आरंभ हो चुका था। उस समय कौन सा काल आरंभ हो चुका था, उस समय बौद्ध काल आरंभ हो चुका था। ठीक है, आशा है इस सबको आपने देख लिया होगा। इसको यहां से हटा दे रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, कुछ और चीजें जिससे आप समझ सकें। अब जो संस्कृत भाषा थी, इसका जो काल है, इसका जो ज्ञात काल है वो है 1500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व में ये जो विद्वानों ने बताया कि संस्कृत बोली जाती थी, अर्थात 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच में संस्कृत अपने चरम पर थी।